हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब वक्त हो गया है विशेष बुलेटिन का और मेरे साथ मौजूद हैं पिंकी खंडेलवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं विशेष बुलेटिन में। भारत में कोरोना का कहर जारी है। देश में कोरोना का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देश में कोरोना से अब तक 15,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं बात की जाए इलाज कराकर आए कोरोना मरीजों की, तो अब तक 2200 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अगली खबर पर चलते हैं। देश में कोरोना के मामले 15,000 को पार कर चुके हैं। अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह तबलीगी जमात है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 30% कोरोना के मामले तबलीगी जमात की वजह से हुए हैं। देश में कोरोना संकट काल के बीच ये आंकड़े 10,000 से कम हो सकते थे अगर दिल्ली के निजामुद्दीन में जमात का ये मरकज स्थगित हो जाता। देश में करीब 10 राज्य ऐसे हैं जहां 50% से ज्यादा कोरोना के मामले सीधे तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहांगीरपुरी इलाके में एक ही परिवार के 31 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने जहांगीरपुरी इलाके को पहले ही कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया था, लेकिन कंटेनमेंट एरिया होने के बाद ही लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। दिल्ली में कोरोना से 1893 लोग संक्रमित हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 186 मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 43 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना काल में अच्छी खबर आई है मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां कोरोना से लड़ रहे 28 जाबाजों ने कोरोना को मात दे दी है। इन सभी 28 लोगों को अस्पताल से निकलने पर वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। इन मरीजों को देखकर हम आपको यही कहेंगे कि घबराएं बिल्कुल भी नहीं। कोरोना को हराया जा सकता है, जैसे भोपाल के इन 28 लोगों ने हराया। फिलहाल घर पर रहें और सुरक्षित रहें। कोरोना को हराने के लिए सबसे बड़ा सवाल टेस्टिंग किट को लेकर है, जिसकी देश में कमी है। लेकिन नोएडा की एक कंपनी के एक नए और सस्ते कोरोना टेस्टिंग किट का आविष्कार किया है, जिसके बाद सिर्फ 5 मिनट के अंदर कोरोना की जांच पूरी तरह संभव है। यानी हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर कोरोना मरीजों की जांच को लेकर जो दिक्कतें सामने आ रही थी, उससे निजात मिल सकती है। इस किट से जांच भी बहुत ही आसान है। किट में मौजूद छोटी सी स्ट्रिप में ब्लड सैंपल डाला जाता है, फिर जीएमसी मार्क वाले पैमाने पर खून की जांच होती है। अगर लाल लकीर जी या एम पर आए तो मरीज कोरोना पॉजिटिव होता है, और अगर सी पर आए तो नेगेटिव होता है। कोरोना काल में भी चोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बिहार के हाजीपुर में बाइक चोर की शातिर करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। लॉकडाउन के सन्नाटे के बीच एनएच से सटे एक घर के सामने से चोर मोटरसाइकिल ले उड़ा। तस्वीरें हाजीपुर मुजफ्फरपुर एनएच पर सराय टोल प्लाजा की हैं। ट्यूशन पढ़ाने वाले एक शिक्षक अपनी बाइक एनएच किनारे खड़ी कर घर के अंदर बच्चे को पढ़ा रहे थे, और इसी बीच शातिर चोर एनएच पर पैदल चलता हुआ आया। बड़े बेखौफ और बेफिक्र अंदाज में चोर ने पहले घर का जायजा लिया और फिर आराम से बाइक लेकर निकल गया। चोरी की ये पूरी वारदात घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी में दिख रहे चोर की तलाश में जुट गई है। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। पूरी दुनिया इसकी चपेट में है। दुनिया भर के 23 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 1,60,000 से ज्यादा लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1800 से ज्यादा लोगों की जान गई।